A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 5, we have covered the topic production possibility curve and the points of attainable and non-attainable curves. क्या क्या अटेनेबल और नॉन अटेनेबल प्रोडक्शन कर्व्स थे, उसके पॉइंट को हमने समझा, पीपीसी को समझा, उसका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देखा, राइट, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा अलॉन्ग विद द टेबल. नाउ इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6, वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टी and the remaining other graphs. First of all, two basic properties of PPC. PPC की दो basic properties क्या क्या हैं? Number 1, production possibility curve slopes downward. Right? As we know that PPC slopes downward, means from left to right. PPC slopes from left to right and slopes downward. Why? Because in a situation of utilization of given resources, जो सिचुएशन गिवन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की होती है, इन दैट प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. उस सिचुएशन में हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन लेस ऑफ गुड वाई इज़ प्रोड्यूस. हम ज़्यादा गुड एक्स को कब प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब गुड वाई कम प्रोड्यूस किया जाएगा. अगर हम सोचें कि हम गुड एक्स को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें और गुड वाई को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करें, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. Right, we can have production of any one good only. Next, PPC is concave to the point of origin. PPC क्या होता है? It is concave to the point of origin. Concave to the point of origin का क्या मतलब है बेटा? It is because to produce more additional units of good X. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें good X की ज़्यादा units को produce करना है, so we have to sacrifice more units of good Y. गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. सो दैट्स वाई द ग्राफ इज़ कॉन्केव इन शेप. इसलिए आपका ग्राफ कैसा होता है? कॉन्केव. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट विल टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन. वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. इट शोज़ दैट एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज़ लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. ये क्या शो करता है कि जो एक्चुअल लेवल है आउटपुट का, वो किससे कम है? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से. फिर आपकी सिचुएशन आती है इन दो प्रॉपर्टीज़ के बाद, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करस्पॉन्ड्स टू फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. कैसा यूटिलाइजेशन होता है? फुलर या फिर एफिशिएंट. इट शोज़ दैट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या शो करता है? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. अब पोटेंशियल लेवल का मतलब क्या होता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा. पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी. पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो कि प्रोड्यूस हो सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. सो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पर है, इट विल इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट. कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंडर है, ठीक है, जैसे पी है, पी पॉइंट इज ऑन पीपीसी, तो व्हेन पी पॉइंट इज ऑन पीपीसी इट इज शोइंग फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड एफ एंड जी, ये दोनों पॉइंट आपके इनसाइड द पीपीसी हैं, सो दीज आर शोइंग अंडर यूटिलाइजेशन. मीन्स फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एफ एंड जी इज पॉसिबल. एफ और जी का फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल है. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. स्टूडेंट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? कि व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली कब इंक्रीज होगा आपका लेवल ऑफ आउटपुट? जब आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज जनरेट होंगी. व्हेन मोर एंड मोर रिसोर्सेज विल बी जनरेटेड, देन मोर एंड मोर आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड. इफ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एज रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन प्रोडक्शन. अगर ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट होंगी तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, राइट. और राइटवर्ड शिफ्ट आ जाए किसमें? कर्व में. कर्व देखिए ज़रा इसका. सी, पहले हम ए और बी प्रोडक्शन कर रहे थे. सो ए एंड बी वॉज द इनिशियल रिसोर्सेज.
जब इनिशियली जो रिसोर्सेज थी हमारे पास अवेलेबल, सो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज रिसोर्सेज वी वर प्रोड्यूसिंग wheat till B point and cloth till A point. Now resources are increased. जब आपकी resources increased हुई तो आपका cloth कितना हो गया, C तक पहुंच गया and आपका wheat D तक पहुंच गया. So automatically there will be the rightward shift in your graph. आपका PPC rightward shift करेगा from A to B, from AB to CD. Your PPC will shift rightward from AB to CD. Next is Skill India Mission and Growth of Resources. अब Skill India Mission और Growth of Resources आपस में कैसे collaborate करते हैं? See, Growth of Resources includes both quantity of resources as well as the quality of resources. Growth of Resources में दोनों चीज़ें आती हैं, quantity भी आती है और quality भी आती है. अगर हम Skill India Mission देखें, so skill education is spread in the country which improves the quality of human resources. स्किल इंडिया के थ्रू एजुकेशन स्प्रेड हुई है जिससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है. द स्किल इंडिया मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री. स्किल इंडिया मिशन जो है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसकी हेल्प से ह्यूमन रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट हो रहा है. अकॉर्डिंगली पीपीसी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इट विल शिफ्ट टू द राइट. अगर स्किल इंडिया मिशन आएगा, that means resources will increase. When resources will increase, PPC will shift towards right. In the context of the Clean India Mission, also PPC will shift from right to right because it also enhances the quality of resources. अगर हम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन के अलावा अगर हम क्लीन इंडिया मिशन की बात भी करें तो उसमें भी PPC will shift towards right. PPC कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा बिकॉज इट विल इन्हांस द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उसकी हेल्प से रिसोर्सेज की क्वालिटी भी इन्हांस होगी. राइट. सो इन टुडेज लेक्चर वी कवर्ड द टॉपिक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, स्किल इंडिया मिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ PPC. राइट. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.